स्वागत है आप सबका। पंच वायरस देख रहे हैं आप। दिल्ली की जनता कैसी है आप? अरविंद केजरीवाल को आपने नकार दिया है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दामन आपने अगले 5 साल के लिए थाम लिया। आज बातचीत करूंगा कि क्यों अरविंद केजरीवाल दिल्ली हार गई। दिल्ली भी हार गई और लोगों का दिल भी हार गई। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। 5 मुख्य कारणों के ऊपर बातचीत करूंगा आपके साथ। सबसे पहला और मुख्य कारण, अरविंद केजरीवाल की सरकार में भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर था। मोहल्ला क्लिनिक्स की मैं अगर बात करूं तो करोड़ों के और बहुत ही बड़े बजट के ऊपर जो है अरविंद केजरीवाल ने लोगों के साथ धोखा किया था और लोगों ने उस भ्रष्टाचार को नकारते हुए और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ईमानदार पेश करते हुए दिल्ली की जनता ने अब अगला 5 साल का राज भारतीय जनता पार्टी के दामन में डाल दिया। दूसरी अगर मैं बात करूं तो आप सब जानते ही होंगे कि लोकपाल बिल को लाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे जी के साथ अमन अनशन पर बैठे थे और वो जो सत्याग्रह कह सकता हूं, आंदोलन कह सकता हूं, उसके वो एक पार्ट थे। उन्होंने तब कहा था कि मैं अगर राजनीति में आऊंगा तो मैं कोई भी गाड़ी या बंगला नहीं खरीदूंगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बना दिया और उनके जो लोग हैं उनके खिलाफ हो गए क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी संपत्ति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब मैं बात करूंगा तीसरे कारण की। आप सब जानते हैं भारत देवी देवताओं का स्थान है और यहाँ पर जो औरतें हैं या देवी बेटियां हैं, जो लड़कियां हैं, उन्हें पूजा जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी की ही अपनी नेता जब उनके घर पे गई तो उन्हें मारा गया, उनके साथ बदसलूकी की गई। लेकिन आम आदमी पार्टी के सरगना अरविंद केजरीवाल की ओर से एक भी बयान नहीं आया और फिर वही नेत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामती हैं और ये एक मुख्य कारण रहा कि औरतों का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को। ये 3 मुख्य कारण है। अब मैं चौथी बात करूंगा। अरविंद केजरीवाल ने जो अपने वादों से वो मुकर गए। ना ही उन्होंने देविका को साफ कराया और ना ही कहीं भी सहूलियत लोगों को दे पाए। सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए और दिल्ली की जनता ने उन्हें नकार दिया। अब मैं 5वां वादा, जो 5वां कारण है, उसको आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़। अरविंद केजरीवाल की अपनी ही सीट के ऊपर वो 4000 वोट से हारे और कांग्रेस प्रत्याशी ने वहां पर 4500 वोट लिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर कांग्रेस के साथ मिलकर अगर अरविंद केजरीवाल जी इलेक्शन लड़ते तो मेरे को लगता है कि अपनी सीट तो कम से कम बचा सकते थे। और मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट हार गई और वहां पर शीला दीक्षित जी के बेटे वहां पर खड़े थे, संजीव दीक्षित जी। अगर कोई वर्ड का आगे पीछे होगा तो आप मुझे माफ कीजिएगा। उनके बेटों ने वो 6000 वोट से हारे और उनके बेटे ने 6500 वोट लिया। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर लड़ती तो कहीं ना कहीं ये 2 सीटें जरूर बचा लेती और आंकड़ा कहीं ना कहीं सम्मानजनक होता। और भी बहुत कारण है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि लोकसभा बार आप इकट्ठे हो जाते हो, विधानसभा बार आप अलग अलग हो जाते हो। लोगों को पागल समझाया गया। लोग पागल नहीं है, लोग बहुत समझदार है। आज का वोटर पढ़ा लिखा है, आज का वोटर जानता है कि किसे वोट दूंगा, मेरे इलाके का, मेरा और मेरे परिवार का भविष्य कहां पर उज्जवल है, उसके लिए वो काम करता है। आप लोगों को झूठे झांसे नहीं दे सकते और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाकर बेहतर काम करेगी और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे। बोरी वाली सरकार की